अपमान, अपमान भी एक शिक्षा है। ध्रुव जी को अपमानित ना किया होता उनकी माता ने, सौतेली मां ने, तो क्या ध्रुव जी को भगवान मिलते? घर से ना निकाला होता राम को माता कैकेयी ने, तो क्या राम घर घर पूजे जाते? हमें वर्तमान में लगता है कि यार हमारे साथ गलत हुआ, सबने हमें अपमानित किया, हमें गालियां दी, हमें वर्तमान की परिस्थिति सिचुएशन को देखकर लगता हमारे साथ गलत हुआ, पर भगवान जो भविष्य में उसका परिणाम देते हैं ना, लगता है कि नहीं सही था। कैकेयी मां ने राम को घर से निकाल दिया, सबको लगा कि गलत है, कैकेयी मां ने गलत किया, कैकेयी दोषी है। लेकिन एक बात बताओ, यदि कैकेयी मां ने राम को वनवास ना भेजा होता तो क्या आज हमारे बीच में सुंदरकांड होता? राम वनवास ही ना जाते तो सीता मां का हरण ही ना होता, और हरण ही ना होता तो हनुमान जी लंका ना जाते, लंका ना जाते तो लंका ना जलाते, फिर हनुमान जी की महिमा ही प्रकट ना होती, फिर हमारे बीच में हनुमान जी ना होते, क्योंकि हनुमान जी तो प्रकट ही राम के वनवास में हुए। तो राम को एक लीला आगे की योजना के तहत फिर राम वनवास ना जाते तो शबरी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो सुग्रीव को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो हनुमान जी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो विभीषण को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो त्रिजटा को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो राम और भरत का प्रेम समाज के बीच में कभी प्रकट ही ना होता, राम वनवास ना जाते तो लक्ष्मण जैसा सेवक भी इस धरती पर हो सकता है। कौन जानता फिर लक्ष्मण जी को? इसलिए वर्तमान में लगा कि कैकेयी मां ने गलत किया, लेकिन उसी कैकेयी मां के वनवास भेजने के कारण आज राम जी की घर घर पूजा हो रही है। आप मानते हैं इस बात को? यही है मेरी मां, आपके साथ बुरा हो रहा है, संसार गलत कह रहा है, आपको गालियां मिल रही हैं, अपमान मिल रहा है, सब्र रखो, यह भी ईश्वर की एक लीला है। सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। छैनी हथौड़े की चोट जब पत्थर सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, तो बाद में वही पत्थर भगवान बन के मंदिर में पूजा जाता है। यदि वो छैनी और हथौड़ों की चोट खा के टूट गया होता तो वो मंदिर में कैसे पहुंचता? छैनी की चोट खाकर पत्थर को भी लगता होगा, यार तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मेरे शरीर पर इतना प्रहार कर रहे हो, लेकिन वो जब सहता जाता है, सहता जाता है, तो उसी पत्थर की लोग पूजा करते हैं। यही है, कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, हमें लगता है चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कई बार हम संसार से। आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं, मन आता होगा चलो यार मर जाते हैं, तंग हो गए दुनिया से। लेकिन इतने हिम्मत ना हारना, आत्महत्या की ना सोचना, क्योंकि बस फल आने वाला है। पक गए हैं आपके पुण्य, आपने बहुत सहा, अब थोड़ा और सहिए, धैर्य रखिए। 99 चोट मारी पत्थर पर, पत्थर नहीं टूटा, तो मारने वाला बोला यार पत्थर नहीं टूटेगा, चला गया। तब तक पीछे से कोई आया और उसने एक चोट मारी, पत्थर टूट गया। लोगों ने कहा यार तू कितना बलवान है, एक चोट से पत्थर तोड़ दिया। नहीं, वो 99 चोट से कमजोर हो चुका था, एक चोट और मारता वो मारने वाला तो टूट जाता, पर वो हार गया। हो सकता है जहां आप हार गए वहीं से आपके जीत के दरवाजे खुलने वाले थे, आप हिम्मत हार गए। इसलिए कहता हूं हारो मत। वहीं जीत का भी दरवाजा था जहां से आप हार कर लौटे हैं, वहीं था। लोग हिम्मत हार जाते,
ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हर परिस्थिति को डट के सहो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप सबका भाई। हमने अपने जीवन में इतनी सी उम्र में 34 वर्ष का हूं, इस उम्र में कितना कुछ हमने ना देखा हो। क्या नहीं देखा ये बताओ। गरीबी क्या होती है आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी। हमने गरीबी को देखा है, जिया है उस गरीबी में। बारिश होती थी, पूरे घर में पानी टप 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 टपकता ही रहता था। सोने की जगह नहीं थी घर में, खुद का घर नहीं था। गांव में एक मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। गांव वालों ने भी उस मंदिर से हम लोगों को निकाल दिया था जब मैं छोटा था। सावन का महीना था, पानी सावन में बरसता है। सावन के महीने में तो लोग कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। बारिश में कभी किसी को घर से निकाला नहीं जाता। लेकिन